नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कोई मौका दे तो उसे कभी धोखा मत देना और कोई धोखा दे तो दोबारा उसे मौका मत देना। एक बार की बात है, एक लड़का नदी के किनारे अकेला बैठा था। वह बहुत उदास और परेशान था। एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा था। उसकी नजर उस लड़के पर पड़ी। वह उसके पास आकर के बोला, क्या हुआ भाई, इस सुनसान जगह पर ऐसे क्यों बैठे हो? उस लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। उस व्यक्ति ने एक बार फिर कोशिश की और उससे पूछा, क्या हुआ भाई? इस पर लड़के ने गुस्से में कहा, कुछ नहीं, अपना काम करो। वह व्यक्ति बहुत ही समझदार और सुलझा हुआ था। उसने लड़के की परिस्थिति को समझा और उसके पास आकर बैठ गया और बोला, कोई परेशानी हो तो बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। लड़का बोला, मैं मरना चाहता हूं। व्यक्ति को लगा ये लड़का तो कुछ ज्यादा ही परेशान है। उसने कहा, यह तो अच्छी बात है, इस नदी में कूदकर तुम मर सकते हो। मरना तो एक दिन सबको है, तुम पहले ही मरना चाहते हो, इससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है? वह लड़का जो अभी तक उसकी बातों पर ध्यान भी नहीं दे रहा था, अब उसकी बातों से आश्चर्यचकित हो गया। उस व्यक्ति ने उस लड़के से पूछा, एक बात बताओ, तुम मरना क्यों चाहते हो? लड़की को लगा कि मरना तो है ही, अब इससे क्या छुपाना। लड़का बोला, एक लड़की ने मुझे धोखा दिया है, मैं उसके बिना जी नहीं सकता। व्यक्ति बोला, वह लड़की मर गई क्या तुम्हारे बिना? लड़के ने जवाब दिया, नहीं, वह किसी और के साथ बहुत खुश है। 20 सालों से एक दूसरे से प्यार करते थे, साथ में शादी करना चाहते थे। वह भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। फिर अचानक मुझे पता चला कि वह मेरे साथ साथ किसी और से भी प्यार करती है। जब मुझे पता चला तो उसने मेरा साथ छोड़ दिया और किसी और के साथ चली गई। मेरे मन में उसके लिए इतना प्यार था, फिर भी वह मुझे छोड़कर क्यों चली गई? उसकी याद मुझे जीने नहीं देती। मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता क्योंकि मैं उससे बेहद मोहब्बत करता हूं। हो सकता है मेरी मौत से उसकी आंखें खुल जाएं और वह मेरे प्यार को पहचाने। व्यक्ति बहुत समझदार था। उसने कहा, जो इंसान तुम्हें जीते जी नहीं समझ सका, वह मरने के बाद क्या समझेगा? और अगर वह तुमसे प्यार ही नहीं करती तो तुम उसके लिए मरना क्यों चाहती हो? क्या तुम्हारी जिंदगी इतनी सस्ती है, किसी के लिए भी जान दे दोगे? वो व्यक्ति उस लड़के के पास आकर बोला, एक बात बताओ, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? लड़के ने कहा, माँ बाप और छोटी बहन है। माँ पिताजी दिन भर काम करते हैं, वो भी मुझसे नाराज रहते हैं, हर बात पर डांटते रहते हैं। मैं जिंदगी से तंग आ गया हूँ। व्यक्ति ने कहा, तुम्हारा परिवार होते हुए भी तुम एक अनजान लड़की के लिए मरना चाहते हो, जो तुम्हारी मर्जी से रुक भी नहीं पाई। मरना तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, पर जब तुम भगवान के पास जाओगे तो तुम उन्हें क्या बताओगे कि तुम एक लड़की के लिए मर गए? तुमने ऐसा क्या अच्छा काम किया है जिससे भगवान तुमसे खुश हो सके? लड़का सोच में पड़ जाता है। उस व्यक्ति ने लड़के से कहा, इसलिए मेरा कहना मानो, तुम मरना चाहते हो ना, मर जाना, तुम्हारी जिंदगी है, लेकिन अपने को 6 महीने दो। अपने माँ बाप और परिवार समाज के लोगों के लिए कुछ करो, ताकि मरने के बाद तुम्हें कुछ ना करने का पछतावा ना हो। और ठीक 6 महीने के बाद तुम यहाँ आना और आराम से मर जाना, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। लड़की को उसकी बात सही लगी। वैसे भी मरना तो है ही, तो मरने से पहले अच्छा है कि अच्छे से जी ले। वो लड़का वहां से चला जाता है। ठीक 6 महीने के बाद वह लड़का वापस उसी नदी के किनारे आता है। क्योंकि वह व्यक्ति रोज उस रास्ते से आता जाता था, उस लड़के ने देखा उस व्यक्ति को। उस व्यक्ति ने कहा, क्या हुआ, आ गए मरने के लिए? लड़के ने कहा, जब 6 महीने पहले मैं यहाँ से गया था तब बहुत ही उदास और परेशान था। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। हर समय उस लड़की की याद मुझे सता रही थी। पर अब 6 महीने के बाद मरने का सोच के मैं रुक जाता हूँ। सबसे पहले मैंने माँ बाप को खुश रखने की सोची। पैसा नहीं था मेरे पास, मैंने मजदूरी की, काम किया।
पहली बार छोटा बड़ा हर काम करके जब मैंने अजी के हाथों में पैसे रखे ना, तो दुनिया की सबसे पहली खुशी वो थी। छोटी बहन को उसकी पसंद के कपड़े और खिलौने दिलवाए। उसकी खुशी देखकर मुझे दूसरी बार खुशी का एहसास हुआ। जो लोग मुझसे बात करना पसंद नहीं करते थे, मैंने उनको भी मनाकर सामने से बात की और सबसे दुश्मनी और मनमुटाव खत्म किया। तब मुझे खुशी का एहसास हुआ। दोस्त, परिवार, समाज में मैं इतना घुल मिल गया कि कब ये 6 महीने निकले मुझे पता भी नहीं चला। इन 6 महीनों में मेरी जिंदगी बदल गई। मुझे उस लड़की की कभी याद नहीं आई। वह व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोला, तो अब यहाँ क्यों आए हो? लड़के ने कहा, आपका धन्यवाद देने। जब मैं मरने के लिए आया था तब आपने ही मुझे सही राय देकर मुझे मरने से बचाया था। आपने मरने से ही नहीं बल्कि मुझे एक नई जिंदगी भी दी। मैं बहुत ही मामूली सी बात नहीं समझ पा रहा था कि जो इंसान मेरा है ही नहीं, मैं उसके लिए सबको छोड़ के क्यों जा रहा हूं। उन लोगों को छोड़ के जा रहा था जो मुझसे बेहद प्यार करते हैं। उस व्यक्ति ने पूछा, उस लड़की का क्या हुआ? लड़का बोला, दोस्त बता रहे थे वह जिससे प्यार करती थी उस लड़के ने भी उसे धोखा दिया है और वह वापस मुझसे बात करना चाहती है, पर इस बार मैं धोखा नहीं खाने वाला। मैंने उसे साफ मना कर दिया। अभी कुछ दिन पहले ही घर वालों ने मेरे लिए एक बहुत अच्छी और सुंदर लड़की ढूंढी है। मेरी उससे शादी होने वाली है। दोस्तों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहती हूँ, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है ना, तो सब्र करो, यकीन मानो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चिंता मत करो। एक बात याद रखना, अगर आप किसी को धोखा देने में कामयाब हो जाते हैं तो मानकर चलना कि ऊपर वाला भी आपको धोखा देगा, क्योंकि उसके यहाँ हर बात का इंसाफ जरूर होता है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज के लिए बस इतना ही।